अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाली हैं और काफ़ी मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह फ़ातिमा जना की भी पार्ट 2 डालूँगी, बट स्टिल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बट स्टिल आज जो है ना मैंने कहा कि आज हम व्लॉग लाजमी अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहन के पेपर्स होने वाले हैं और एनुअल्स हो रहे हैं। और जब एनुअल्स हो रहे होते हैं ना तो पता नहीं क्यों एक अलग ही टेंशन का ऑरा स्टार्ट हो जाता है। बेशक आप पढ़ें या ना पढ़ें, एक अलग बात है, लेकिन एक टेंशन वाला जो माहौल है ना वो क्रिएट हो जाता है एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो टॉपर हैं, चाहे वो मिडल हैं, चाहे वो बिल्कुल एंड वाले जो बच्चे होते हैं ना, बैक बेंचर्स टाइप, वो भी हों। तो हर किसी के ऊपर एक टेंशन का ऑरा हमेशा से रहता है, टेंशन का एक इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, तो वही वाला इन्वायरमेंट जो है ना बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बहन ने ईद व्लॉग भी नहीं बनाया, जिसकी वजह से आपकी बहन ने कुछ भी जो है ना अपने चैनल पे अपलोड ही नहीं किया। बाकी जी फातिमा जना के अकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपकी बहन संडे को इंशाल्लाह वीडियो लाजमी डालेगी और आपको बता देगी कि कौन सा आपको लेना चाहिए एडमिशन या नहीं। ठीक है, बस जस्ट फाइनल बात करेंगे ताकि ज़्यादा एक्सपेंड ना हो व्लॉग ना। खैर, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपकी बहन कितना ज़्यादा बिज़ी हो गई है और कहाँ बिज़ी है। जो मैं पहले पता नहीं 3-4 व्लॉग से बोले जा रही हूँ कि आपकी बहन बहुत बिज़ी है, आपकी बहन बहुत बिज़ी है, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहन आपकी बिज़ी है कहाँ पे। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना, ये है आपकी बहन का ईद से पहले का व्लॉग है। ईद से पहले आपकी बहन ने सोचा था कि चलें जी, अब जो है ना क्योंकि एनुअल्स आने वाले हैं तो हम जो है ना नोट्स वगैरह बना लेते हैं। यूनिवर्सिटी में ये होता है, अब जो बिगनर्स हैं जिन्होंने लेना है ना एडमिशन वगैरह, तो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको नोट्स मिलते नहीं, आपको खुद बनाने पड़ते हैं। तो वो मैं नोट्स वगैरह बना रही थी। खैर, यहाँ पर मैंने अम्मी से काफ़ी दिनों के बाद फरमाइश की थी कि जो है ना मुझे चीज़ी ऑमलेट खाना है, मुझे चीज़ी ऑमलेट बहुत पसंद है यार, पता नहीं मेरा फेवरेट नाश्ता है। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना चीज़ी ऑमलेट मैंने खाया। फिर अब आपको पता है गर्मियाँ, उफ़ अल्लाह शदीद गर्मी आ चुकी है, इस्लामाबाद में भी गर्मी आ चुकी है। तो मुझे तो बाकी शहरों का ख़्याल आ रहा है कि कराची का और भी वो मुल्तान और इस तरह के जो शहर हैं वहाँ पे क्या ही हालात हो रहे होंगे। खैर, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अल्लाह ताला सबको गर्मी इसकी इस जो शिद्दत है इससे महफूज रखे। तो यहाँ पे जो है ना मैं खा रही थी फ़ालूदा। अच्छा, फिर आपकी बहन दोबारा से नोट्स बनाने बैठ गई थी। अच्छा, मेरा जो मोटिव था ना वो ये था कि मैं ईद से पहले पहले नोट्स एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ ताकि ईद के बाद जो है ना सिर्फ पढ़ाइयाँ हों। अच्छा, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में आपके पास मोबाइल तो अलाउ होता है आपको, लेकिन आप मोबाइल में कितना पढ़ सकते हैं। आप मोबाइल से, अब पता नहीं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते होंगे जिनको मोबाइल से याद हो जाता है या मोबाइल से पढ़ लेते हैं, वो आपकी बहन उन लोगों में से है ही नहीं। मुझसे मोबाइल पे मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ा नहीं जाता है, तो मुझे अलग से सेपरेटली मोबाइल से देख देख के नोट्स बनाने पड़ते हैं या फिर उनको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। प्रिंट आउट भी बहुत सारे निकलवाए जाते हैं लेकिन लिखना भी पड़ता है। ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना आपके, वो मुझे लगता है ज़्यादा कंपेरेटिव टू द प्रिंट आउट नोट्स आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या चीज़ आपको स्किप करनी है, क्या चीज़ ईजी है। और जब आप लिख रहे होते हैं तो आपकी ज़्यादा सेंसेस भी काम कर रही होती हैं और आप जल्दी भी उसको जो है ना वो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी, यहाँ पे मैं प्रिंट आउट वाले नोट्स बना रही थी। हर किस्म के नोट्स आपकी बहन बना रही होती है, तो पता नहीं आपका क्या करेंगे यार। खैर, मैं यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन करती हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके वो मेरे नोट्स कॉपी करवा रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ यार, अब अगर वो कॉपी करवा रहे हैं तो मेरा नाम भी साथ में लगे ना, वर्क स्मार्ट। फिर यहाँ पे जो है ना कि मैंने नोट्स बनाए थे कुछ जियोग्राफी के, साइकोलॉजी के और काफ़ी सारी चीज़ों के जो है ना नोट्स वगैरह मैंने बनाए थे। सारे कंप्लीट नहीं हुए थे मेरे ईद से पहले, लेकिन कुछ हद तक कंप्लीट हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, यहाँ पे जो है ना आपकी बहन के नोट्स बन गए थे, इनका हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और यहाँ पे जो है ना ये ड्रीम केक, यार बहुत ड्रीम केक बहुत चल रहा था आजकल इंस्टाग्राम पे ना, तो मेरी बहन को बड़ा शौक हुआ कि जो है ना हमने बनाना है। फिर हमने ये बनाया था। मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, एज़ यू नो कि मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा काम शाम चल रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना, अभी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, बहुत क्विकली बन जाता है, इतने कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी बहन को रात को नींद नहीं आ रही थी और बिजली इतनी चमक रही थी। और यार मौसम ना यहाँ का अजीब सा है, मतलब कभी बारिश हो जाती है और कभी बहुत शदीद गर्मी हो जाती है, कभी हवा चल जाती है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता यहाँ के मौसम का। यहाँ का मौसम बहुत चेंज है, बहुत अजीब सा है। खैर, ईद का ये चांद रात का व्लॉग था। चांद रात पे जो है ना मैंने सब कज़न्स की अपनी मेहंदी वगैरह लगाई, साथ में अपनी मेहंदी लगाई। ये आपकी बहन ने मेहंदी लगाई है, आई डोंट नो सही है कि नहीं है, आप मुझे बताना ठीक लग रही है कि नहीं। ईद वाले दिन गोश्त वगैरह बना वो सब और बकरे, मैंने किसी चीज़ की वीडियो नहीं बनाई लिटरली। आपकी बहन इतनी ज़्यादा लेज़ी हो चुकी है ना, मुझे व्लॉग बनाने की आदत ही नहीं रही है। इतना अरसा जब हो जाता है ना, जब आप व्लॉग में आए होते हैं या कोई भी चीज़ आप जब कंटिन्यू नहीं कर रहे होते अपनी रूटीन के अंदर, तो आपको आदत हो जाती है, आप बहुत ही बस डाउन हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं फातिमा जना के रिलेटेड डेली वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँगी, बट स्टिल आपको पता है
लेज़ीनेस का कोई इलाज नहीं है। तो खैर हमने यहाँ पे जो है ना फिर स्वीट में केक मंगवाया था। हम मोस्टली ईद पर केक या आइसक्रीम या कुछ इस तरह से खाते हैं, पता नहीं क्यों, खुशी के तौर पे या किस लिए, लेकिन एक होता है हमें कि हम चलो कुछ अच्छा सा जो है ना अब ये खाना चाहिए। खैर हम लोग डाइट शाइट तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये फुल क्रीम केक था और बहुत मज़ेदार था। और या इम्तियाज़ से ही हमने ये लिया था, ठीक है। हमने चॉकलेट का कहा था लेकिन फिर वो नहीं मिला था आई थिंक। तो मेरे बाबा जो है ना ये कॉफ़ी आई थिंक या कॉफ़ी था, कैरेमल था, आई डोंट नो। तो ये उस तरह का कुछ था। यहाँ पे जो है ना ये देखें जी, फिर मैंने कहा कि अब ईद गुजर गई थी, तो मैंने कहा चलें अब फाइनली जब ईद भी गुजर गई है, जब आपकी बहन के नोट्स भी बन चुके हैं, थोड़े बहुत बन चुके हैं, थोड़े बहुत अगर रहते हैं तो इट्स ओके, वो हम मोबाइल से भी कर लेंगे, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। खैर यहाँ पे जो है ना फिर अब याद करने का मसला है यार। हमारा पता है क्या हुआ इस सेमेस्टर में, हमारे एक था आइडियोलॉजी का, और आइडियोलॉजी में ना हमने जो चीज़ पढ़ी थी ना वो कोर्स आउटलाइन में थी ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टीचर्स जो पढ़ा देते हैं, हम वो पढ़ रहे होते हैं, उससे हमारे मेड्स भी हो जाते हैं, उससे हमारे क्विज़ेस भी हो जाते हैं, लेकिन जब फाइनल होता है ना तो हमें पता चलता है कि जो हमारी कोर्स आउटलाइन जो हम पूरा सेमेस्टर पढ़ चुके हैं वो चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ हमारे साथ हुई है इस बार, और मैं बहुत शॉक्ड हुई और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है कि दिन कम है और कोर्स पूरा चेंज हो चुका है। कोर्स में वो चीज़ थी ही नहीं जो हमने पढ़ ली है। काफ़ी सारी चीज़ें थी भी, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बस जी फिर अब उसी पे मेहनत हो रही है। खैर आपकी बहन यहाँ पे जो है ना पढ़ने की कोशिश कर रही थी, साथ साथ यहाँ पे सॉरी मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, आई नो। यहाँ पे आइडियोलॉजी में डेट्स काफ़ी सारी होती हैं, तो उन डेट्स को याद करना ना, उफ़ अल्लाह, ये इतना मुश्किल काम होता है। आपकी बहन 10-10 दफ़ा डेट्स लिखती है, मुझे डेट्स याद करने में बड़ा मसला होता है। मैं थ्योरीज़ बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी थ्योरीज़ याद हो जाती हैं, मैं जल्दी जल्दी सारी कर लेती हूँ, लेकिन ये जो डेट्स वगैरह होती हैं या आप इस तरह से कर रहे होते हैं ना, तो ये जो है ना याद करना थोड़ा सा नहीं, कंपेरेटिव टू द अदर थ्योरीज़ एंड ऑल, उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए इन सबको याद करना। बाकी जी बस यही सब कुछ चल रहा है। और आप इस वीडियो में मुझसे कमेंट्स में जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं वो बताएं। मैं इंशाल्लाह लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट, सेकंड पार्ट डालूंगी फातिमा जिन्ना का, उसमें मैं आपको बताऊंगी। बाकी हाँ, जो मुझसे चक्री और जो हमारा मेन कैंपस है फातिमा जिन्ना का, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके मुतालिक भी मैं एक वीडियो डालूंगी इंशाल्लाह। बट या ऑब्वियसली आपको पता है टाइम कम है बहुत ज़्यादा, सिलेबस भी मेरा बहुत ज़्यादा है, और वीडियो अपलोड करना, वीडियो एडिट करना, इस सब का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी स्टूडेंट होंगे या कोई ना कोई हाउसवाइफ होंगे, जो भी होंगे, तो आपको पता होगा कि थोड़ी सी रूटीन जो है ना मुश्किल होता है मैनेज करना। या जब आप वीडियो डाल रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह का, तो आपका थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और मैं एक इस तरह का इंसान हूँ कि मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं डेली, और आप लोग कुछ ना कुछ फातिमा जिन्ना से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं मुझसे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अब मैंने यूट्यूब चैनल खोला है तो मैं आपको उसके जवाब भी दूँ, और ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं आपको जवाब भी दूँगी। तो यह बस ये है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, बस इंशाल्लाह संडे को मैं फातिमा जिन्ना से रिलेटेड ही वीडियो डालूँगी। संडे को ऑलमोस्ट 5 बजे तक मैं वीडियो डाल दूँगी। आज जुम्मा है, आज आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करें। इंशाल्लाह संडे को आपकी बहन वीडियो डाल ही देगी, पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश होगी कि डाल दूँ। बाकी हाँ, अगर कोई आवाज़ से रिलेटेड इशू वगैरह आ रहा है या कुछ भी, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी ना, तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैं कंटिन्यू करी थी, तो मेरी आवाज़ इतनी वो आ रही थी, मैंने बाद में सुना, मैंने कहा ओ ये तो मैं लग ही नहीं रही है, तो कोई और ही आवाज़ है। खैर यहाँ पे आके मैंने पढ़ रही थी और इतनी ज़्यादा काम था यहाँ पे। मैंने ना, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में भी रजिस्टर बनाती हूँ। अब नॉर्मली लोग मुझे पिछली वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी में भी रजिस्टर बनाती हैं, सीरियसली? लोग तो मोबाइल से पढ़ लेते हैं, लोगों के पास तो वो नहीं होती, लेकिन यार मैं रजिस्टर बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो टीचर बोल रहे होते हैं उसको नोट कर लेने में भलाई होती है, बाद में फिर आपको मसला होता है। लाइक जो भी टीचर बोल रहे हैं ना, आप उर्दू में बेशक लिख लें कॉर्नर पे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप मेरी तरह इंग्लिश में साइड पे लिख सकते हैं। आप बस लिख लें कुछ भी, एक पेन पकड़ के ना एक रजिस्टर के ऊपर लिखते जाएं, और तो जो है ना फिर आपका भला हो जाता है। फिर आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर ये परेशानी नहीं हो रही थी कि आपने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ा है, फिर आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ लिया है और आपने क्या किया। ठीक है जी, सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। और आज में काफ़ी सारी एडवाइस मैंने आपके साथ की है, अपनी रूटीन भी शेयर की है। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।